हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गिलफोर्ड्स का 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। मतलब गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। तो जेपी गिलफोर्ड 1967 ने बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के प्रयास में त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तुत किए। गिलफोर्ड ने स्पीयरमैन एवं थ्रस्टन के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए बुद्धि प्रणाली में पाए जाने वाले कारकों को 3 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट ऑपरेशन, जिसे संक्रिया भी कहते हैं। सेकंड कंटेंट, जिसे विषय वस्तु कहते हैं। और थर्ड प्रोडक्ट, जिसे उत्पाद कहते हैं। तो गिलफोर्ड 1967 में अपनी पुस्तक बुद्धि का स्वरूप द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस में कारण विश्लेषण के ही आधार पर बुद्धि का एक सिद्धांत प्रतिपादित किए और गिलफोर्ड के इस सिद्धांत को 3 डायमेंशनल थ्योरी या बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि संरचना सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड कंटेंट, थर्ड प्रोडक्ट। तो ऑपरेशन, संक्रिया। ऑपरेशन से तात्पर्य व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक क्रियाओं का स्वरूप क्या है की व्याख्या संक्रिया में होती है। गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 6 भागों में बांटा है। पहला इवोल्यूशन, मूल्यांकन। दूसरा कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। थर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। फोर्थ मेमोरी रिटेंशन, स्मृति धारणा। फिफ्थ मेमोरी रिकॉर्डिंग, स्मृति अभिलेख। और सिक्स कॉग्निशन, संज्ञान। मतलब संक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक क्रियाओं का स्वरूप क्या है की व्याख्या संक्रिया में होती है। गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भाग में बांटा है? तो 6 भाग में बांटा। पहला मूल्यांकन, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा स्मृति धारणा, पांचवा स्मृति अभिलेख और छठा संज्ञान। अब उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को एजुकेशन के गुण दोष को बतलाते हुए एक लघु लेख लिखने के लिए कहा जाए, मतलब एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा जाए। तो इस उदाहरण में उपर्युक्त जो 6 मानसिक योग क्षमता है में से मूल्यांकन की संक्रिया पाई जाएगी। ये जब भी को एजुकेशन का जब बात होगा कि को एजुकेशन का मूल्यांकन करना है तो हमारे मस्तिष्क में ये 6 प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं एक साथ मूल्यांकन की संक्रिया होती पाई जाएगी। पहला, कोई भी को एजुकेशन का बात होगा तो पहले मूल्यांकन आएगा, फिर हम उसमें अभिसारी चिंतन करेंगे, फिर अपसारी चिंतन करेंगे, फिर स्मृति धारणा उसके प्रति बनाएंगे, फिर स्मृति अभिलेख करेंगे, फिर हम कॉग्निशन करेंगे। ये 6 प्रक्रिया पाया जाएगा। इसको इन्होंने एक क्यूब के रूप में समझाया है। ये इसी क्यूब के रूप में गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। फिर दूसरा है विषय वस्तु, कंटेंट। इस विमा से तात्पर्य उस क्षेत्र एरिया से होता है जिनके एकांश या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया किए जाते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार ऐसे एकांशों या सूचनाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला विजुअल, फिर ऑडिटरी, फिर सिंबॉलिक, फिर सेमेटिक, फिर बिहेवियरल। तो विषय वस्तु से क्या तात्पर्य है? उस क्षेत्र से होता है जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया किए जाते हैं। गिलफोर्ड ने ऐसे एकांशों या सूचनाओं को 5 भाग में बांटा है। पहला दृष्टि, दूसरा श्रवण, फिर सांकेतिक, शाब्दिक, फिर व्यवहार परक। मान लीजिए कोई आपके पास अगर हम कोई एक गुलाब को देखते तो पहले उसके बारे में हम पहले दृष्टि उस पर देते हैं, फिर उसके बारे में सुनते हैं कि कैसा क्या होता है, फिर हम उसका संकेतिक देखते हैं, फिर उसके हम शाब्दिक अपने शाब्दिक तैयार करते हैं, फिर उसका व्यवहार परख करते हैं। मतलब हम कोई भी ऐसा, सिर्फ गुलाब के लिए नहीं, कोई भी ऐसा हम अगर उत्तेजना देखते हैं, उद्दीपक देखते हैं तो उसके बारे में हम ये पाँचों जो भाग है इसका ख्याल हमारे मन मस्तिष्क में आता है
उसके बाद हम उसके बारे में कुछ बता पाते हैं। फिर तीसरा है प्रोडक्ट। इस बीमा से तात्पर्य किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा किया गया संक्रिया के परिणाम से होता है। इस तरह के परिणाम को भी गिलफोर्ड ने 6 भागों में बांटा है। पहला इकाई, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा पद्धतियाँ, पांचवा रूपांतरण और छठा आशय। तो उत्पादन जो हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो इसका तात्पर्य विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम से होता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो ये विचार होते हैं कि जो चिंतन के माध्यम से योग्यताओं के माध्यम में से बुद्धि का संरचनात्मक प्रतिरूप तैयार करने के कारण गिलफोर्ड के सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत कहा गया। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि प्रणाली को क्यूब की भांति बताया है। ये जो क्यूब अभी दिखाए थे, तो बुद्धि प्रणाली को गिलफोर्ड ने क्यूब की तरह बताया है। संक्रिया इस परिकल्पना में बुद्धि प्रणाली में गिलफोर्ड 1988 के अनुसार 180 तत्वों के पाए जाने की अवधारणा व्यक्त की गई है। विभिन्न तत्वों में अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप 180 तत्व प्राप्त होते हैं। संक्रिया बीमा के 6 कारक, विषय वस्तु के 5 कारक और उत्पाद के 6 कारक जैसे कि भी पहले बताया है। इस प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में कुल मिलाकर 6 × 5 × 6 = 180 फैक्टर होते हैं। ये सबको मिलाकर कितना फैक्टर हुआ? तो इस सब पूरे को मिलाकर 180 फैक्टर होते हैं ये गिलफोर्ड के मॉडल में। लेकिन गिलफोर्ड के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए फेयर्स 1984 ने कहा है कि गिलफोर्ड का सिद्धांत वास्तव में एक सिद्धांत के रूप में नहीं लगता, बल्कि इसे बुद्धि का वर्गीकरण की एक पद्धति यदि कहा जाए तो यह उचित होगा। यह सिद्धांत के रूप में नहीं लगता है, क्या लगता है? तो ये एक पद्धति के रूप में लगता है। ब्रॉडी ने भी अपने अध्ययन में पाया कि गिलफोर्ड द्वारा बताए गए अलग अलग कारक संरचनाएं बहुत ही स्पष्ट दिखाई नहीं देते। इसके बावजूद भी गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता मापन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता को मापने के लिए जो परीक्षण बनाया जाता है वह मानसिक प्रक्रिया के खास पहलू का मापन करते हैं। गिलफोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन का प्रयोग होता है और इस चिंतन में व्यक्ति किसी एक सूचना के आधार पर विभिन्न दिशाओं में कार्य करके निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति समस्या समाधान तभी करता है जब वह अपनी तरफ से कई नई सूचनाओं को परिस्थिति में सम्मिलित करता है। तो गिलफोर्ड का ये जो सिद्धांत है, इसको भले ही सब पद्धति में मानता है, लेकिन गिलफोर्ड का ये जो सिद्धांत है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में भी काफ़ी योगदान दिया है। तो इसके एक बार मॉडल फिर से देखिए। 6 × 5 × 6 = 180 इसमें फैक्टर्स है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है।